नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत को तुरंत सब्सक्राइब करें। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर। बढ़ते हैं आज की खबर की और अहम खबर जो पहली खबर है उससे आपको रूबरू कराते हैं कि केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान कर दिया है। इसका नाम जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस होगा। इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है, केंद्र की मंजूरी मिल गई है और ये फैसला जो है कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही अगर किसी पेंशन भोगी को मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। यूपीएस के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। इस योजना के तहत ग्रेचुइटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक, वेतन और डीए मतलब महंगाई भत्ता का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि ये स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्होंने कहा है कि इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। 50% सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जेसीएम के साथ कई बार मीटिंग के बाद इस फैसले को लागू किया है। यूपीएस के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है ये यूपीएस की स्कीम। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मदरसे में एक बच्चे की हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई। जांच में पता चला है कि उसी मदरसे में पढ़ने वाले 3 अन्य बच्चों ने गाली देने पर रूहान नाम के बच्चे की हत्या कर दी थी। उन्हें लग रहा था कि उसकी मौत हो जाने पर मदरसे में एक दिन की छुट्टी होगी, जिसके बाद वो अपने घर पर जा पाएंगे। पुलिस ने आरोपी बच्चों को पकड़ लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में ये मामला सामने आया है और आपको बता दें कि घटना दयालपुर थाना क्षेत्र के तालीम उल कुरान नाम के मदरसे की है। पुलिस ने अब बच्चे की हत्या के मामले में 11 साल के 2 बच्चे और एक 9 साल के बच्चे को पकड़ा है। और जैसा कि हमने बताया कि मदरसे में एक दिन की छुट्टी लेने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल मदरसे में 5 साल के बच्चे रूहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बच्चे का शव मिलने के बाद मदरसे के बाहर स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया था। पुलिस बच्चे के शव को कब्जे में लेकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल जीटीबी हॉस्पिटल में सुरक्षित रखवा दिया था और मामले की जांच में जुट गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे की हत्या की गई थी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसी मदरसे में पढ़ने वाले 3 बच्चों को हत्या के आरोप में पकड़ा है। इससे पहले मदरसे में बच्चे के बेसुध पाए जाने के बाद मदरसा संचालक ने उसकी मां को फोन कर बच्चे की तबीयत खराब होने की सूचना दी। बच्चे की मां मदरसा पहुंची और रूहान को एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बच्चे की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का हंगामा शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक 5 महीने पहले ही वह बच्चा इस मदरसे में पढ़ने आया था और वह दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रहता था। मृतक बच्चे का पिता उत्तर प्रदेश में और अपने पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए महीने में एक बार दिल्ली आता था। आपको बता दें कि इस मदरसे में 250 बच्चा जो है वो अपनी तालीम हासिल करता है।
और ये हैरान करने वाला वाकया जो है वो सामने आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अभी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा है कि नक्सलियों से लड़ाई आखिरी चरण में है और यदि वो अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो अंतिम प्रहार होगा और हम देश को मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे। ये बात उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस ब्रीफ में पीसी में कही। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का वक्त आ गया है। हमारा मानना है कि वामपंथी उग्रवाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 40 सालों में करीब 17,000 लोगों की जान गई है और हमने इसे चैलेंज के तौर पर लिया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई उपलब्धियां भी रही। साल 2022 में 4 दशकों में मृत्यु का प्रतिशत सबसे कम रहा। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को मार गिराया गया। हमने 2 उद्देश्यों को लेकर काम किया। पहला, नक्सल क्षेत्रों में कानून का शासन स्थापित करना और दूसरा, इन इलाकों को विकसित करना। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कुछ हद तक महाराष्ट्र नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। वर्ष 2004 से 2014 तक 16,000 घटनाएं हुई थी और 2014 के बाद से अब तक करीब 7,000 घटनाएं हुई हैं। करीब 53% की कमी आई। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा कि वामपंथी उग्रवाद की वजह से लोग निरक्षर रह गए हैं। उन्हें साक्षर बनाने और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर पहल करेगी। राष्ट्रीय राज्य जांच एजेंसी NIA की तर्ज पर SIA बनाएंगे और राज्य सरकार जल्द नई सरेंडर पॉलिसी की भी घोषणा करेगी। और अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि नक्सली सरेंडर करें, हथियार छोड़ें, हम उनकी चिंता करेंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का जो है मामला बनकर आता है। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ही एक आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को कहा कि रायगढ़ जिले में 27 वर्षीय एक आदिवासी महिला के 7-8 लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया और ये घटना पुसौर थाना क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है। पीड़िता रक्षाबंधन त्योहार मनाने के बाद एक स्थानीय मेले में घूमने जा रही थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और कार्रवाई में जुट गई है। तो ये थी आज की खबरें। देश और दुनिया की तमाम दूसरी खबरों के लिए न्यूज़ ट्रायल भारत से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आप खबरों के अलावा हमने लाइव स्ट्रीम में दिल्ली में डबल मर्डर केस, दिल्ली में यौन शोषण, दिल्ली में गोलीबारी और कोलकाता रेप केस के रीसेंट अपडेट्स को डिस्कस किया है। आपको बता दें कि कोलकाता रेप केस में CBI ने मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया है और बाकियों की पॉलीग्राफी टेस्ट हो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यूज़ ट्रायल भारत. Just subscribe, and if you have already subscribed, then like, share, comment. Thank you very much.